इनका बाप भी छोड़ेगा इमरान खान को, इनके बापों के बाप भी छोड़ेंगे इमरान खान को। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन एक चीज़ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। डेनमार्क के आर्मी चीफ का नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं? इमरान भाई आप जानते हैं? अच्छा, स्वीडन के आर्मी चीफ का नाम बता दें। भाई को जो चीफ ऑफ आर्मी साहब आपने बोला ना डेनमार्क का, मेरे ख्याल वो पार्ट टाइम जरा जॉब करता होगा यहाँ पे अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए। आप बताएं, मेरे घर पे 15 फौजी आए एजेंसियों के लोग गुजरांवाला कैंट से, रात की तारीकी में दरवाज़ा खटखटाते हैं, लंबी लंबी बंदूकें पकड़ी हुई हैं। मेरे घर पे फौजी क्या लेने आया था? फौजी का काम बॉर्डर पे होता है, मेरे घर पे फौजी क्या लेने आया है? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। पंजाब पुलिस आ जाती, मैं मान लेता कि सियासी ठग गए, इन लोगों ने पंजाब पुलिस को पहले ही अपने घर की लोंडी बना के रखा हुआ है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, आप डेनमार्क में हैं, आपका तल्लक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपके घर में डेनमार्क में आज तक कोई डेनिश फौजी घुसा है? बताएं मुझे, अगर घुसा तो मुझे हाथ खड़ा करे, कोई बताए बंदा। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज कर रहा है? एक जर्नैल अपनी एक्सटेंशन के लिए। एक जर्नैल। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? आवाम बनाती है अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए। किस लिए? अपने पूरे के पूरे मुल्क को तमाम, ये कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया में आप किसी, मुझे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चलती है, जब वो किसी मुसलमान को कुछ कहते हैं तो पता क्या जवाब देते हैं? हु आर यू? वो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके मुताबिक हम यहाँ के शहरी हैं, जितने तुम शहरी हो उतने हम शहरी हैं, तो तुम कौन होते हो हमें मुल्क से निकालने वाले? आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। 26वीं आनी तरमीम आई, अब 27वीं आनी तरमीम आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारा राइट है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। एक जर्नैल चंद सियासी ठग साथ बिठा के और फैसले कर रहे हैं। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करता है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। किसी मौजे से कम नहीं है। मेरी लाइफ के जो मेंटोर हैं, जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिन लोगों से मैंने सीखा, जिन लोगों से मैंने बहादुरी, दलेरी, ईमानदारी सीखी, उनमें एक इमरान भाई हैं। मुझे दुख हुआ था जब इमरान भाई को अब्डक्ट किया गया, इनको कई महीनों के लिए हमसे दूर कर दिया गया, तो इनकी हमेशा फ़िक्र सताती थी, इनकी बहुत याद आती थी। आज मुझे खुशी है ये हमारे साथ हैं, ये सही सलामत हैं। एक दुख है कि अच्छा शरीफ हमारे साथ नहीं है। जब इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, मैंने बड़ी कोशिश की, जब ये पाकिस्तान में थे तो इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, खुदा के लिए छोड़ दें पाकिस्तान। ये कहते थे पाकिस्तान नहीं छोड़ना। इनको बार बार ये रियलाइज़ करवाया कि आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से मीडिया कंट्रोल्ड है, अखबारें कंट्रोल्ड हैं, अदालतें कंट्रोल्ड हैं, सारे इदारे कंट्रोल्ड हैं, पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ कंट्रोल्ड हैं, उनकी लीडरशिप कंट्रोल है, तो हमारी आवाम को सच कौन बताएगा? अगर आप नहीं छोड़ेंगे या आपको मार देंगे, जैसे इन लोगों ने इमरान शरीफ को मारा केनिया में, आपको भी मार देंगे। तो खुदा के लिए आप हिज्जत कर रहे हैं, हिज्जत करना सुन्नत है। आप आ जाएं, आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमने अपने मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाना है इन जर्नैलों से, इन सरमायादारों से, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे इदारों में बैठी हुई काली भेड़ें हैं जो 75 साल से हमारे मुल्क को लूट रही हैं। हमारी खाल तक निचोड़ दिया उन लोगों ने, और मैं नहीं चाहता था कि हम इमरान भाई को खोएं। तो इमरान भाई का बहुत शुक्रिया, यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने हमें वक्त दिया। जैसे इमरान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान भी हमारे साथ ऐसे मौजूद है। इनका बाप भी छोड़ेगा इमरान खान को, इनके बापों के बाप भी छोड़ेंगे इमरान खान को। हमने बहुत इंतज़ार किया, हम देख रहे थे लीडरशिप की तरफ कि लीडरशिप कोई लाया अमल देगी, लीडरशिप कुछ करेगी। ये मेरा मुल्क है, वो मेरा लीडर है, मैं बचाऊंगा उसे। मैं हर हद तक जाऊंगा इमरान खान को जेल से निकालने के लिए। इमरान खान जब भी ओवरसीज़ में यहाँ पे आता था, आपको पता है ओवरसीज़ इमरान खान के बैकबोन है, ओवरसीज़ पाकिस्तान की बैकबोन है। आज का ये जो इवेंट है ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। मेरी नज़र में इस वक्त इमरान खान से बड़ा बंदा कोई पाकिस्तान में नहीं है जो ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी आवाज़ है दुनिया में। इमरान खान फ़लस्तीनियों की आवाज़ है, इमरान खान कश्मीरियों की आवाज़ है, इमरान खान पाकिस्तानियों की आवाज़ है, बलोचों की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की पूरी कौम की आवाज़ है ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है।
एक बंदा जो खुद मिसाल है, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाता है उनके हकूक़ के लिए। पाकिस्तान में अगर किसी ने रूल ऑफ लॉ की बात की है तो वो इमरान खान था। पाकिस्तान में अगर किसी ने इंसानी जान की अहमियत की बात की है तो वो इमरान खान था। आपके जो पैसे चोरी होते हैं, पाकिस्तान से बैरून मुल्क आते हैं, अगर उस पर किसी ने शऊर दिया तो वो इमरान खान था। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं अगर ह्यूमन राइट्स की बात करूं तो मैं इमरान खान की बात करूं। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जब ह्यूमन राइट्स की बात होगी, आप अगर बात करते हैं फलाई तंजीमों की, शौकत खानों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बंदा आपके सामने आ जाएगा। आप अगर पॉलिटिकली सियासी बात नहीं भी करना चाहते तो वो बंदा आपके सामने है, क्या करेंगे? अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे, सामने खान नज़र आएगा। अगर फलाई रियासत के ऊपर बात करेंगे, फलाई इदारों के ऊपर बात करेंगे, आपको खान नज़र आएगा। कौम के दर्द के लिए बात करेंगे, आपको खान नज़र आएगा। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे, आपको खान नज़र आएगा। कहाँ से माइनस करें हम उसे? हम कौन सा, मुझे बताएं, मैं कौन सी ऐसी मुझे बताएं, ये जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया, ये ह्यूमन राइट्स का इवेंट है। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इमरान रियाजी, एक जर्नलिस्ट हैं। ये कोई पीटीआई के या हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट है। इनको इस वजह से भी पसंद किया जाता है। देखें, इनके पास भी चॉइस थी। जब पाकिस्तान में अदम एतमाद हो रही थी, सहाफ़ी बिक रहे थे, मीडिया बिक रहा था, अदालतें बिक रही थी, हमारे सियासी ठग बिक रहे थे, जो वज़ीर रहे हैं, जो वजारतें इंजॉय करते रहे हैं, हमारे पैसों के ऊपर याशिया करते रहे हैं, जब वो सारे पार्टियां बदल रहे थे, वो बिक रहे थे। जब मंसूर अली खान उधर जा रहा था, जब इकरारुल हसन जैसे लोग ज्वाइन कर रहे थे फौज को, जब शाहिद अफरीदी जैसे लोग जर्नलों की गोद में बैठ रहे थे, इनके पास भी ऑप्शन था, इनके पास भी ऑप्शन था कि ये भी चले जाते। नहीं गए ना, क्यों नहीं गए? आपके लिए नहीं गए, मेरे लिए नहीं गए। उस वक्त मैंने कहा था कि जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो मेरी कौम के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे। आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारी कौम के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, हमारी कौम के साथ खड़े हैं, हमारी कौम के हकूक़ के लिए बात कर रहे होते हैं। आपका वंस अगेन इमरान भाई शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितनी इन्होंने मुसीबतें झेली, जितनी तलखियाँ बर्दाश्त की, बयान नहीं की जा सकती। शायद मैं होता तो टूट जाता। इमरान भाई, यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स का इवेंट है। अगर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान का पूरा रकबा जितना भी है, कोई शहर मुझे बता दे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही। हर जगह के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उसे अगर आप सियासी लिहाज से देखें तो वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, समाजी लिहाज से देखें वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आप अगर ख़ानदानी बरादरी सिस्टम में जाकर देखें तो वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आप KPK में देखें क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में देखें क्या हो रहा है, आप कश्मीर में देखें क्या हो रहा है। हर जगह के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। एक और चीज़ दुनिया में भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दुख देती है, परेशान करती है, ज़ीशान भाई, रियासत ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रही है। हमारे इदारे, जो सरकारी इदारों के अंदर सरकारी एहलकार बैठे हुए हैं, हमारी तनख्वाहों पे पल रहे हैं, वो ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहे हैं। आप बताएं, मेरे घर पे 15 फौजी आए, एजेंसियों के लोग, गुजरांवाला कैंट से, रात की तारीकी में दरवाज़ा खटखटाते हैं, लंबी लंबी बंदूकें पकड़ी हुई हैं। मेरे घर पे फौजी क्या लेने आया था? फौजी का काम बॉर्डर पे होता है, मेरे घर पे फौजी क्या लेने आया है? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। पंजाब पुलिस आ जाती, मैं मान लेता कि सियासी ठग गए, इन लोगों ने पंजाब पुलिस को पहले ही अपने घर की लोंडी बना के रखा हुआ है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, आप डेनमार्क में हैं, आपका तल्लक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपके घर में डेनमार्क में आज तक कोई डैनिश फौजी घुसा है? बताएं मुझे, अगर घुसा तो मुझे हाथ खड़ा करे, कोई बताए बंदा, क्यों नहीं घुसा? वो आईनो कानून के अंदर रह के अपनी जॉब कर रहे हैं। अगर किसी बंदे को पकड़ना है, सियासी उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई मसला है, तो भाई पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। फौजी का क्या काम होता है अवाम के घरों में घुसना? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद कहा जाता है कि उस फौजी को बुरा मत कहो जो मेरे घर में घुसा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या करूं, हार पहनाऊं उस फौजी को? जब एक रियासत बनाई जाती है, इदारे बनाए जाते हैं। इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? आपके फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। पब्लिक
कानून बनाती है, आइन बनाती है अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के थ्रू। उसके बाद जाके जो इदारे होते हैं, जो सरकारी एहलकार होते हैं, उन्हें कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। वो कानून नाफिज करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सारे के सारे वही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में मुलव्वस हैं। अदालतें मुलव्वस हैं, सारे इदारे मुलव्वस हैं, फौज मुलव्वस है। पुलिस तो थी, अब हमारी दुनिया की 7वीं बड़ी फौज वो भी मुलव्वस है। अब बताएं कैसे मैं उनका नारा लगाऊं या कैसे मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं आज भी उन तमाम इदारों में बैठे सरकारी एहलकारों को इस प्लेटफॉर्म से, जो कि ह्यूमन राइट के लिए मुनक्कद किया गया है, पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के लिए इदारों की जान छोड़ दें। पाक फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त है। मुल्क जो होता है उसके लिए सारे जो इदारे होते हैं बड़े ज़रूरी होते हैं। आज जिस तरह से हमारी फ़ौज का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे लोगों के ख़िलाफ़, सिर्फ किस लिए? सियासी ठग बैठे हुए हैं, एक जर्नैल बैठा हुआ है, वो हमारी पूरी की पूरी फ़ौज, हमारी एजेंसियों, हमारे इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? हमें दबाने के लिए कि लोगों को काबू किया जाए, वोट चोरी करने के लिए, गोलियां चलाने के लिए, बदमाशी करने के लिए, क्योंकि लोगों को शऊर ना आ जाए, लोग अपने राइट्स ना ले लें। मुझे बताएं, अभी डी चौक में जो गोलियां चली थी वो किसने चलाई थी? फौजी जवान आ गए थे वहाँ पे रात के अंधेरे में। वो स्नाइपर गन किसकी थी? फौजियों की थी। वीडियो मौजूद है। डी चौक में रेंजर्स, ये मुरीद के में टीएलपी अपना काफिला लेके निकल रही थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। किसने चलाई थी? रेंजर्स थी। बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आए हैं। क्यों भाई? मैं कभी कभी इमरान भाई सोचता हूँ कि ये दौर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है, ये दौर इंसानियत को सपोर्ट करने का। जिस रोज़ मॉडल टाउन में गोलियां चली थी, खुदा की कसम सबको खड़े हो जाना चाहिए था कि गोली नहीं चलानी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपके जितने मर्जी सियासी इख्तलाफ है, मैं जितनी तनकीद मैं करता हूँ टीएलपी के ऊपर, जितनी गालियाँ मुझे पड़ती हैं शायद किसी ने की हो सोशल मीडिया के ऊपर। लोग डरते हैं मौलवियों के खिलाफ बात करने से। मैंने कहा बंद करो अपनी ये इंतहा पसंदी, बंद करो अपना ये दोगलापन। 2 साल से जेल में बैठा हुआ उसके खिलाफ तुम बोलते हो, इन जर्नैलों के खिलाफ तुम बोलते नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन पर गोलियाँ चलाई गई तो मैंने कहा ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आप अपने नहत्ते शहरियों को अपनी बंदूकों के आगे खड़ा करके उनको भूल रहे हो, गोलियां मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए थी आपको। इसी तरह जब ये 2014 में मॉडल टाउन में इन लोगों ने गोलियां मारी, फिर 9 मई को किया, उस वक्त इन लोगों ने गोलियां चलाई। उसके बाद फिर 26 नवंबर, ये नवंबर का महीना चल रहा है और अब वो यादें, वो दुख ताज़े हो रहे हैं जब इन लोगों ने, जालिमों ने हमें ट्रैप करके डी चौक में गोलियां मारी थी। हमारे उन नहत्ते लोगों का क्या कसूर था? भगाना था लोगों को, कुछ और कर लेते। शल तो मारने की आदत पहले है, शल मार लेते। गोली क्यों चलाई? किसने हुक्म दिया था गोली चलाने का? आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? किस बात से डरते हैं? आज भी हम ये उनसे डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन एक चीज़ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। डेनमार्क के आर्मी चीफ का नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं? इमरान भाई आप जानते हैं? अच्छा, स्वीडन के आर्मी चीफ का नाम बता दें। अलादीन भाई को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने बोला ना डेनमार्क का, मेरा ख्याल वो पार्ट टाइम जरा जॉब करता होगा यहाँ पे अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए। मैं इमरान भाई पिछले 5 साल से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं कहता था यही सब कुछ होता है, ऐसे ही चलता है। जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे इंसानियत नज़र आई। आपके लिए तो ये कॉमन है ना कि कुत्तों के भी हकूक़ हैं, दरख्तों के भी हकूक़ हैं। मैंने जब इन लोगों को देखा कि ये जब अपना बजट बनाते हैं तो दरख्तों के लिए भी पैसा रखते हैं बीच में, कि भाई हमने इतना पैसा दरख्तों के ऊपर खर्च करना है, हमने इतना पैसा कुत्तों के ऊपर खर्च करना है। पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, जानते हैं आप? तकरीबन 44% लोग जो हैं वो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। आपको पता है कितने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं? मतलब ये वो असल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता। हम सवाल करें तो बीच में फ़ौज को ले आते हैं, हम सवाल करें तो कहते हैं कि ये गद्दार है। और भाई यहाँ पे भी तो कोई नहीं जानता आर्मी चीफ का नाम, तो क्या ये भी गद्दार है? यहाँ पे कोई आर्मी चीफ के नारे नहीं मारता, यहाँ पे उनकी रिसेप्शन नहीं होती। दुनिया का कौन सा मुल्क है यार जहाँ पे फील्ड मार्शल मदनियात हाथों में लेके कहता है कि आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा कि अगर आपका डेनमार्क का आर्मी चीफ बिजनेस डील कर रहा हो किसी के साथ? कैसा लगेगा आपको? आपके घर का चौकीदार है, आपने उसको चौकीदारी पे रखा हुआ है, आप उसको तनख्वाह देते हैं,
आपको कैसा लगेगा कि वो आपके बिजनेस की डीलिंग कर रहा हो? मतलब इमरान भाई हैं, उनकी कंपनी है या मेरी कंपनी है, मैं कंपनी ओन कर रहा हूँ, मैंने मैनेजर रखे हुए हैं, डायरेक्टर रखे हुए हैं, स्टाफ है मेरा, और फिर मैंने चौकीदार भी रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए। बिजनेस कर रहा हूँ ना, खतरा भी हो सकता है, लूट मार भी हो सकती है, और वही चौकीदार आकर मेरी सीट पे बैठ जाता है, मुझे किक आउट कर देता है। इतनी सी कॉमन सी बात है यार, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, इसके ऊपर भी बहस होती है। कब तक इसके ऊपर बहस करते रहेंगे? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं या दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहे हैं, उनको अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो फिर किसको समझ आएगी? अगर यहाँ पे रह के हमने ये नहीं सीखना, पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आए थे, क्या सीखा है हमने? वो मरियम नवाज जापान गई है, वो जापान जाके कह रही है कि मैं पता नहीं कोई प्रोजेक्ट लेके आऊँगी। और भाई हम यहाँ पे सालों से यहाँ पे दिक्कत खा रहे हैं, हमसे पूछो कि क्या वहाँ पे चाहिए, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या लेके जाने की ज़रूरत है। और भाई गुर्बत खत्म करने की ज़रूरत है वहाँ पे, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे, सोशल बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है लोगों को। वो जो अडयाला में जिसको इन जालिमों ने कैद किया हुआ है, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा था, वो जो सोशल बेनिफिट दे रहा था, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहा था जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन में नहीं मिलते। 10 लाख तक वो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा था कि आप इलाज करवा सकते हैं फ्री में। आप टैक्स देते हैं नहीं देते, आप बच्चे हैं, औरत हैं, मर्द हैं, कोई भी है, फर्क नहीं पड़ता, आप करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके इलाज। यहाँ पे आप टैक्स देते हैं, यहाँ पे हर कंट्री में आप टैक्स दे रहे होते हैं, कहीं पे 14% है, कहीं पे 24% है, कहीं पे 34% आप टैक्स दे रहे होते हैं इनकम टैक्स। इसके अलावा और कितना टैक्स देते हैं? टैक्स देने के बाद ये स्टेट क्या करती है, आपका टैक्स का पैसा आपके ऊपर लगाती है। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में पब्लिक टैक्स देती है, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर टैक्स दे रही है। हमारे टैक्स का पैसा बजाय इसके कि हमारे ऊपर लगाया जाए, हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है, वो लंदन में चला जाता है, वो दुबई में चला जाता है। कभी विकीलीक्स आती हैं, कभी पनामा लीक्स आती हैं, कभी और पेपर्स आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है तो जर्नैल साहब तो निकल गए ना बस रुपया सा डाला के। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें आवाज़ उठानी है। हमें पाकिस्तान में जितनी भी फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, मारंग बलोच के साथ ज़्यादती हो रही है, कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है, या पंजाब के अंदर जो हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, हमारे मर्द जो जेलों में हैं, जो सियासी कैदी हैं, हमें उनके लिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठानी है। हमें जर्नैल साहब को ये पैगाम पहुँचाना है कि जर्नैल साहब, हम पाकिस्तानी हैं। ये जो परचम आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, अगर मैं कहूँगा कि मुझे इसकी हिफाजत करनी है तो मुझे इसके आईन और कानून की हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर से आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब निकाल देंगे ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज अगर डेनमार्क चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चल रहा है। डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन ना आपका मज़हब देखता है, ना देखता है कि आप पाकिस्तान से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। वो आपको बराबरी देता है, वो आपको इक्वालिटी देता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज कर रहा है? एक जर्नैल अपनी एक्सटेंशन के लिए। एक जर्नैल। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? आवाम बनाती है अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए। किस लिए? अपने पूरे के पूरे मुल्क को तमाम। ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया में आप किसी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चलती है, जब वो किसी मुसलमान को कुछ कहते हैं तो पता क्या जवाब देते हैं? हु आर यू? वो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके मुताबिक हम यहाँ के शहरी हैं, जितने तुम शहरी हो उतने हम शहरी हैं। तो तुम कौन होते हो हमें मुल्क से निकालने वाले? आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। 26वीं आनी तरमीम आई, अब 27वीं आनी तरमीम आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारा राइट है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। एक जर्नैल चंद सियासी ठग साथ बिठा के और फैसले कर रहे हैं। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करता है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। आज हम आखिरी दीवार हैं। जिस तरह इमरान भाई ने कहा था कि टक्कर के लोग पिछले 3 साल से मार खा रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हट रहे। आज अगर हम खड़े ना हुए तो फिर शायद दोबारा मौका ना मिले। इमरान भाई हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन राइट की वायलेशन के ऊपर, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन सब के साथ खड़े हों। अगर आज हम नहीं खड़े होंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया वो बंदा आपका मुंतज़िर है। वो बंदा सोच रहा होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हमेशा मेरे साथ खड़े हुए थे, आज उन्हें क्या हो गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों से ज़्यादा शऊर रखते हैं, इस वजह से कि उन्होंने दुनिया देखी है, वो देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। आज ओवरसीज़ अगर वो खामोश रहेंगे तो फिर जुर्म में शामिल हो जाएंगे।
मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी इस तरह की कोई इवेंट्स होते हैं, कन्वेंशन होती हैं, 16 नवंबर को बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान रियाज खान जिंदाबाद इमरान रियाज खान जिंदाबाद। इमरान भाई आपके लिए नारे लगा के मेरा गला बैठ गया। मैं कभी इमरान खान के लिए नारे लगाता था और आज मैं इमरान भाई के लिए नारे लगा रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे इमरान खान को भी। 16 नवंबर को बार्सिलोना में कन्वेंशन होने जा रही है, पाकिस्तान कन्वेंशन के नाम से। इमरान भाई भी वहाँ पे इन्वाइटेड है। इसके अलावा ये कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो रही है, इसका तल्लक किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं है। वहाँ पे और भी सोशल मीडिया के लड़के होंगे, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पे पहुँचे। हमने अब खामोश नहीं बैठना। पूरे ओवरसीज़